सभी स्टूडेंट्स का विनायक क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। अपन संविधान के टॉपिक के ऊपर जो चर्चाएं अपनी चल रही थी उनको अब आगे बढ़ाते हैं और सभी एग्जामों की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने मैं लेकर आया हूं, जो कि है केंद्रीय निर्वाचन आयोग अपना और राज्य निर्वाचन आयोग, जो कि सभी एग्जामों में ये टॉपिक अति महत्वपूर्ण है और इसमें से अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो इन दोनों टॉपिकों के ऊपर अपन विस्तृत चर्चा आज की क्लास में करेंगे। बने रहें क्लास में। देखो, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, पहले इसके ऊपर चर्चा करेंगे, उसके बाद में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे राज्य निर्वाचन आयोग। देखते हैं केंद्रीय निर्वाचन आयोग। पहले इसके पहले मैं आपको 2-4 बातें बता देता हूं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे अपन आयोगों, जो जितने भी अपने आयोग हैं उनके ऊपर अपन क्लासें लेंगे आगे की क्लासों में। तो जैसे एक तो होता है अपना संवैधानिक आयोग, एक तो कौन सा होता है, संवैधानिक आयोग, संवैधानिक आयोग, और एक होते हैं अपने गैर संवैधानिक आयोग। एक कौन से होते हैं, गैर संवैधानिक आयोग, गैर संवैधानिक आयोग। देखो पहले इनको दोनों को समझने की कोशिश करते हैं अपन। पहला है अपना संवैधानिक आयोग और दूसरा कौन से है, गैर संवैधानिक आयोग। ये क्या है? जो संवैधानिक आयोग होते हैं उनका अपने संविधान में क्या होता है, उल्लेख होता है, वर्णन होता है, और जो गैर संवैधानिक आयोग है इनका संविधान में कोई वर्णन नहीं होता है। ये जो संवैधानिक आयोग हैं ये अपने 1 से लेकर 395 आर्टिकल अपने उनमें वर्णित है, या अपने जो 22 भाग हैं उनमें वर्णित है, या 12 अनुसूचियों में इनका उल्लेख मिलता है। कहीं ना कहीं इनके बारे में कोई ना कोई जानकारी अपने को मिलती है, जबकि ये संसद के द्वारा कोई कानून पारित करके इनका क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। कौन से होते हैं ये, गैर संवैधानिक आयोग, और ये कौन से होते हैं, संवैधानिक आयोग। कई बार एग्जामिनर इन्हीं में से क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे अपन बात करेंगे, मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं। क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक आयोग नहीं है, कौन सा संवैधानिक आयोग नहीं है, ये पूछेगा कि नहीं है। फिर आपको ऑप्शन में दे सकता है, जैसे अपन बात करें वित्त आयोग, कौन सा है, वित्त आयोग दे देगा आपको ऑप्शन में। दूसरा आपको इसी में दे सकता है, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दे सकता है इसी में आपको। नेक्स्ट इसी में आपको दे सकता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसी में आपको दे सकता है ऑप्शन 4, इसी में आपको दे सकता है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। और क्वेश्चन केवल इतना सा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग संवैधानिक आयोग नहीं है। यानी संवैधानिक आयोग नहीं है का मतलब कि कौन से आयोग का वर्णन अपने संविधान में नहीं है और संसद के द्वारा कानून इसका क्या किया गया, कानून पारित करके निर्माण किया गया है। तो अपन बात करेंगे तो वित्त आयोग का भी उल्लेख मिलता है अपने को। राष्ट्रीय मानव जो अधिकार आयोग है इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी मिलेगा और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भी मिलेगा। वो कैसे हैं, संवैधानिक आयोग हैं ये तीनों तो, जबकि राष्ट्रीय मानव जो अधिकार आयोग है, मानवाधिकार आयोग है, ये अपना कैसा है, गैर संवैधानिक आयोग। कैसा है, गैर संवैधानिक आयोग। देखो तो अपना वित्त आयोग हो गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग हो गया, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग हो गया। इसी में अपन देख सकते हैं राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग या राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग, ये भी कैसा है अपना, ये भी राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग भी इसी में आ जाएगा। वित्त आयोग, राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ये सब के सब कैसे हैं, संवैधानिक आयोग। सब के सब कैसे हैं, संवैधानिक आयोग। उसके बाद में है अपना कौन सा, गैर संवैधानिक आयोग। कौन से हैं, गैर संवैधानिक। तो गैर संवैधानिक में अपन बात करेंगे तो अपना जाएगा नीति आयोग। ये नीति जो आयोग है ये कैसा है, ये गैर संवैधानिक आयोग है। राष्ट्रीय सूचना आयोग, राष्ट्रीय सूचना आयोग, राष्ट्रीय सतर्कता आयोग,
राष्ट्रीय सतर्कता आयोग और अपनी राष्ट्रीय विकास परिषद, ये सब के सब कैसे आते हैं? गैर संवैधानिक में। कैसे आते हैं? गैर संवैधानिक है। नीति आयोग ये अपना, इसी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी आ जाएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो ये सब के सब कैसे हैं? गैर संवैधानिक आयोग है, यानी संसद के द्वारा कानून पारित करके, निर्माण करके इनका निर्माण किया गया है, जबकि इनका उल्लेख इसमें मिलता है अपने को संविधान के द्वारा, अपने यानी संविधान सभा के द्वारा अपने को प्रदान किए गए हैं, जिनका संविधान में क्या है? उल्लेख है। ये सब के सब कैसे हैं? संवैधानिक आयोग। और ये कैसे हैं? गैर संवैधानिक आयोग। देखते हैं आगे। पहली बात तो ये कि केंद्रीय जो निर्वाचन आयोग है ये एक संवैधानिक आयोग है। ये बात तो आपको सबको पता चली गई कि ये कैसा आयोग है? संवैधानिक आयोग। मैं आपको उन सभी क्वेश्चन के ऊपर यानी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा जो सभी एग्जामों में अमूमन आते रहते हैं और जो एग्जाम की दृष्टि से क्या है? अति महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है आपका कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग कैसा आयोग है? एक संवैधानिक आयोग है जो कि स्वतंत्र भी है। कैसा है? स्वतंत्र आयोग भी है। ये कैसा है? स्वतंत्र है। ये अपने आप में भी ये कैसा आयोग है? स्वतंत्र है। ये यानी आप केंद्रीय निर्वाचन आयोग किसी के यानी दबेल में कार्य नहीं करता है। कौन सा? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। यानी इसमें संसद इसका निर्माण, यानी इसके संबंध में जो इनको हटाने का अधिकार होता है, जैसे संसद को यानी डायरेक्ट राष्ट्रपति अपने परामर्श से डायरेक्ट इनको नहीं हटा सकता, जैसा कि महान्यायवादी को हटाता है। तो देखते हैं पहले इनके ऊपर कि ये एक कैसा आयोग है? संवैधानिक आयोग है, स्वतंत्र है। ये संविधान के कौन से में है? भाग 15 में। संविधान का भाग कौन सा है? 15। और जबकि अनुच्छेद की बात पूछ ले तो आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक इनका क्या है? उल्लेख। कौन से का? केंद्रीय निर्वाचन आयोग या राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग भी अपन इनको उसको बोल सकते हैं। यानी ये संवैधानिक आयोग है, स्वतंत्र है। संविधान के भाग कौन से में है? तो आपका आंसर आएगा भाग 15 में वर्णित है। अनुच्छेद तो 324 से लेकर 329 तक इसका क्या किया गया है? उल्लेख संविधान में किया गया है। आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक। नेक्स्ट देखो, जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन आ जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी? किसकी? केंद्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आपका आंसर आएगा इसमें 25 जनवरी 1950। कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। और आपको ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? तो आपका आंसर आएगा 25 जनवरी 1950 को। कब मनाते हैं? 25 जनवरी 1950 को, यानी इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? केंद्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। और इसी 25 जनवरी को अपन क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। कब मनाते हैं? तो आपका आंसर आएगा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाया जाता है। जबकि आपको पता है कि 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं अपन? विधि दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं? विधि दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं ये? 26 नवंबर को। कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाते हैं। जबकि राष्ट्रीय मतदाता दिवस है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 25 जनवरी। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन अपना केंद्रीय निर्वाचन आयोग की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। तो ये बिल्कुल कॉमन बातें हैं, एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसमें केंद्रीय निर्वाचन आयोग में कि इसकी जो संरचना होती है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग की जो संरचना होती है वो कैसी होती है? इसकी संरचना कैसी होती है? तो देखो इसकी संरचना की अपन बात करेंगे 1950 से लेकर 1989 तक। 1950 से लेकर 1989 तक ये एक सदस्यीय आयोग था। कितना सदस्यीय आयोग था? एक सदस्यीय आयोग था। कितना सदस्य था टोटल? एक सदस्यीय आयोग। कितना सदस्यीय आयोग था? एक सदस्यीय आयोग। कब तक? 1950 से लेकर 1989 तक।
जबकि 16 अक्टूबर 1989 से ये 1990 तक ये हो गया त्रिसदस्यीय। कितना सदस्य हो गया? त्रिसदस्यीय आयोग बन गया। देखो 1950 से लेकर 1989 तक तो रहा एक सदस्यीय आयोग, यानी एक केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसमें होता था। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 से और 1990 तक ये कैसा हो गया? त्रिसदस्यीय आयोग, यानी एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त इसमें क्या किए गए? नियुक्त किए गए। अब आपसे पूछे कि भाई ऐसा क्यों किया गया, कि भाई पहले तो एक सदस्य था फिर ये त्रिसदस्यीय क्यों बनाया गया? तो आपको सबको पता है कि अपना 61वां संविधान संशोधन जो पारित हुआ था, 61वां संविधान संशोधन है ये वैसे 1988, लेकिन ये पारित माना जाता है कब से? 1989। कब से माना जाता है? 61वां संविधान संशोधन 1988, जबकि ये लागू या पारित कब से माना जाता है? 1989 से। तो इसमें क्या था कि वैश्विक जो मताधिकार है आर्टिकल 326 में, उसमें आयु 21 से घटाकर कितने वर्ष कर दी गई थी? 18 वर्ष। 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 18 वर्ष कर दी गई थी। इस कारण इसके कार्यभार में क्या हो गई थी? वृद्धि हो गई थी। इस कारण इसको कितना सदस्य बना दिया गया? त्रिसदस्यीय आयोग बना दिया गया। फिर इसको क्या काम किया गया? 1990 से वापस 1990 से 1993 1990 से 1993 फिर वापस ये कितना सदस्य हो गया? एक सदस्य। यानी आप कह सकते हो कि लगभग एक वर्ष तक ये कैसा रहा? त्रिसदस्यीय। और 1950 से 1989 तक कितना रहा? एक सदस्य रहा। फिर 1990 से 1993 तक कैसा रहा? ये एक सदस्यीय आयोग रहा। फिर 1 अक्टूबर 1993 से वापस इसको कितना सदस्य बना दिया गया? त्रिसदस्यीय आयोग। कितना सदस्य? त्रिसदस्यीय आयोग। और वर्तमान में भी कैसा है ये? तो आपका आंसर आएगा त्रिसदस्यीय आयोग, या अपन कह सकते हैं बहुसदस्यीय आयोग। यानी आपको पूछे कि जब इसका यानी केंद्रीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था तब ये कैसा कितना यानी इसमें कितने सदस्य थे? तो एक सदस्यीय आयोग था। लेकिन वर्तमान में आपसे पूछे तो कितने हैं? त्रिसदस्यीय आयोग, या कह सकते हो कि त्रिद्वितीय न पूछे तो आपको कह सकता है बहुसदस्यीय आयोग है। वर्तमान में कब से है? 1 अक्टूबर 1993 से ये कंटिन्यू लगातार अभी तक कैसा है? त्रिसदस्यीय आयोग। कैसा आयोग है? त्रिसदस्यीय आयोग है। और वर्तमान में भी कैसा है? तो आपका आंसर फिर वापस कौन सा आएगा? त्रिसदस्यीय आयोग ही है। कौन सा? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट, ये जो 1 अक्टूबर 1993 में इसको त्रिसदस्यीय आयोग की जो निर्माण की इसकी बात कही गई थी, वो कही गई थी आपसे पूछ ले तो आपका आंसर आएगा गोस्वामी समिति। तो आपका आंसर क्या जाएगा? गोस्वामी समिति के द्वारा ये बात कही गई थी 1993 में कि इसको कितना सदस्य बना दिया जाए? त्रिसदस्यीय आयोग बना दिया जाए। तो ये इसकी क्या है? संरचना। ये इसकी क्या है? संरचना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग होता है इसका जो प्रमुख ध्येय होता है, कार्य होता है, वो क्या होता है? ये प्रमुख रूप से इसका गठन क्यों किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा जैसे संसद, राज्य विधानमंडल, संसद, राज्य विधान मंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति। दोबारा देखो, इसका जो मेन इसकी स्थापना का जो उद्देश्य था वो क्या था? कि संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन यानी इनका चुनाव, क्या कह सकते हो? चुनाव का निर्देशन, नियंत्रण और इनका कार्य क्या कराना? चुनाव का कार्य संपन्न करवाना। यानी संसद के चुनाव, राज्य विधानमंडल के चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव और उपराष्ट्रपति के चुनाव किसके द्वारा कराए जाते हैं? तो आपका आंसर आएगा केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। जबकि आपको सबको पता है अपने पंचायती राज कौन से हैं? पंचायती राज व नगरीय शासन, पंचायती राज व नगरीय शासन, ये चुनाव कराए जाते हैं राज्य निर्वाचन आयोग। किसके द्वारा कराए जाते हैं? राज्य निर्वाचन आयोग। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई संसद के यानी लोकसभा, राज्यसभा के चुनाव, राज्य विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद के चुनाव, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के
चुनाव, सबका निर्देशन, नियंत्रण और कार्य इनके ऊपर कौन करता है? तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग या राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। जबकि पंचायती राज व नगरीय शासन के चुनाव कौन करवाता है? तो आपका आंसर आएगा राज्य निर्वाचन आयोग। कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। किनके चुनाव कराता है? तो पंचायती राज के व नगरीय शासन के चुनाव कराता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसकी संरचना हो गई। अब देखो, मैंने आपको बताया एक इसका हो गया मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इसमें एक तो कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और दो होते हैं इसमें अन्य, दो होते हैं इसमें अन्य। तो टोटल कितने मेंबर हो गए? 3। कितने मेंबर होते हैं? 3 सदस्य। एक इसमें एक हो गया मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 होते हैं निर्वाचन आयुक्त। कौन होते हैं ये? निर्वाचन आयुक्त। और एक ये भी क्या होता है? निर्वाचन आयुक्त होता है। और जो ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त और ये जो आयुक्त होते हैं वो आईएएस कैंडिडेट होते हैं, यानी आईएएस लेवल के क्या होते हैं? अधिकारी होते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और इन दोनों जो निर्वाचन आयुक्त हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति कौन करता है? इन दोनों, इन तीनों की नियुक्ति, यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो आपका आंसर आएगा राष्ट्रपति। आंसर क्या आएगा? राष्ट्रपति इनकी क्या करता है? नियुक्ति करता है। लेकिन अपने को पता है कि राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से ये कार्य नहीं करता है, वो ये कार्य करता है मंत्री परिषद की सलाह पर इनकी क्या करता है? नियुक्ति करता है। किनकी? मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की क्या करता है? नियुक्ति। कौन करता है? राष्ट्रपति इनकी क्या करता है? नियुक्ति करता है। और संरचना में पूछे तो कितने हो गए? टोटल 3 सदस्य इसमें हो गए। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और इनको शपथ भी कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति ही इनको क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। और ये अपना त्याग पत्र भी देना चाहिए तो किसको देंगे? तो भी आपका आंसर क्या आएगा? ये अपना त्याग पत्र भी किसको देंगे? राष्ट्रपति को ही देते हैं। पहली बात, नियुक्ति राष्ट्रपति, शपथ भी राष्ट्रपति और त्याग पत्र भी आंसर क्या आएगा? राष्ट्रपति ही इनका क्या आएगा? आंसर आएगा। नेक्स्ट देखो, अब योग्यता। देखो बात ऐसी है कि इनकी योग्यताओं का अपने संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ये जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की ये बातें हैं, ये यानी नियुक्ति वगैरह, शपथ वगैरह, इनकी जो बातें हैं, ये जो आर्टिकल है अपना कौन सा है? 324 में। कौन से में वर्णित है ये सबकी सब बातें? आर्टिकल 324 में ये बातें क्या है? वर्णित है। लेकिन योग्यताओं का कोई उल्लेख नहीं है। तो अपने यानी अपन बात करते हैं तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, इसमें एक ये दोष भी है कि इनकी योग्यताओं के बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता है कि कौन कैंडिडेट इसके लिए यानी मान्य होगा, योग्य होगा केंद्रीय निर्वाचन आयोग के लिए। तो इसमें योग्यताओं का कोई उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट इसमें अपन बात करते हैं, आज पूछ सकता है कार्यकाल, कि भाई इनका कार्यकाल कितना होता है। तो इनका कार्यकाल 65 वर्ष की आयु, 65 वर्ष की आयु या 6 वर्ष, जो भी पहले हो, 65 वर्ष की आयु या 6 वर्ष जो भी पहले हो वही इनका क्या होता है? कार्यकाल। यानी मैं आपको कहूं कि कोई जैसे कोई 50 वर्ष का व्यक्ति को इसमें नियुक्त किया जाता है केंद्रीय निर्वाचन आयोग में, तो यानी वो पूरा अपने कंप्लीट कार्य कितना कर लेगा? 6 वर्ष अपना कार्य क्या कर लेगा? कंप्लीट कर लेगा। अब मान लो कोई कि 62 साल का व्यक्ति इसमें नियुक्त किया जाता है, तो उसके यानी 65 साल होने में केवल 3 वर्ष ही बचे, तो उसका कार्यकाल केवल कितना रहा? 3 वर्ष ही रहा। यानी उसकी कितनी हो गई? कंप्लीट 65 वर्ष उसकी क्या हो गई? आयु हो गई। इस कारण उसका कार्यकाल यानी 65 वर्ष की आयु ये पहले हो जाए या 6 वर्ष पहले हो जाए, वही इसका क्या होता है? कार्यकाल। किनका? इन 3 सदस्यों का। तो ये बेसिक बातें हैं, सभी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो नेक्स्ट बात करते हैं इनको हटाने की प्रक्रिया। हटाने की प्रक्रिया कि भाई इनको हटाने की प्रक्रिया क्या है। तो इनको हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान, किसके समान है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। यानी अपन कह सकते हैं कि
मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त होता है, कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात है यहाँ पर। किसकी बात है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कौन सी प्रक्रिया से हटाया जाता है पद से? तो आपका आंसर आएगा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के जो सम्मान हटाने की जो प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया से किसको हटाया जाता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो दो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं अपने, उनको राष्ट्रपति हटाता है, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर। किसकी सलाह पर? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर जो दो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको पद से विमुक्त कर सकता है, लेकिन जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसको कैसे हटाएगा? यानी उसको हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है। किसको हटाने की प्रक्रिया? मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त होता है उसको जो हटाने की प्रक्रिया है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है। सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे इनके बारे में, लेकिन फिर भी मैं आपको बेसिक सा बता देता हूं एक बार कि इनको कैसे हटाया जाता है। एक सदन होता है अपना लोकसभा, एक सदन होता है राज्यसभा। अपन महाभियोग जैसी बोल सकते हैं कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया से इनको क्या किया जाता है? हटाया जाता है। महाभियोग प्रक्रिया नहीं कह सकते, महाभियोग जैसी कह सकते हैं। कंप्लीटली महाभियोग नहीं बता सकते इस चीज को, क्योंकि महाभियोग केवल किसके विरुद्ध है? राष्ट्रपति के विरुद्ध ही लाया जाता है। और महाभियोग जैसी प्रक्रिया है, यानी पहले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की मैं आपको प्रक्रिया बता रहा हूं, उसी प्रक्रिया से किसको हटाया जाएगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाएगा। तो एक होती है लोकसभा सदन, एक कौन सा? अपना राज्यसभा। इसको हटाने का प्रस्ताव किस सदन में लाया जाएगा? तो किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लोकसभा में भी ला सकते हो, राज्यसभा में भी ला सकते हो। लोकसभा में लाएंगे तो इससे पहले 100 सदस्य लिखित में देंगे, और राज्यसभा में लाएंगे तो कितने सदस्य लिखित में देते हैं? 50 सदस्य लिखित में देते हैं। फिर यहां पर जैसे लोकसभा का अध्यक्ष हो गया, यहां पर कौन हो गया? सभापति। कौन होता है? सभापति। फिर ये मान लो इसमें लाओ चाहे इसमें लाओ, फिर उसकी जांच के लिए एक 3 सदस्यीय समिति का क्या किया जाता है? गठन। कितनी सदस्यीय समिति बनती है? 3 सदस्यीय समिति बनती है। अब 3 सदस्य, आपके दिमाग में विचार आ रहा होगा कि इस 3 सदस्यीय समिति में कौन कौन होते हैं। तो इस 3 सदस्यीय जो समिति होती है उसमें कौन कौन होते हैं? तो इसमें तो सुप्रीम कोर्ट का यानी मुख्य न्यायाधीश होता है, एक किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो सकता है, और एक प्रमुख कोई न्यायविद। कौन हो सकता है? न्यायविद हो सकता है, यानी न्याय का अच्छा कोई जानकार व्यक्ति भी इसमें हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसी भी का, और एक न्यायविद, इस 3 सदस्यीय समिति में होते हैं। ये तीनों जांच करते हैं, ये 3 सदस्यीय समिति जांच करती है कि इसके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, किसके ऊपर? मुख्य निर्वाचन आयुक्त के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो सही है या गलत है। यदि ये सही बताते हैं तो इसको मतदान के लिए इस प्रस्ताव को, हटाने के प्रस्ताव को रख दिया जाता है। और रखने के बाद में विशेष बहुमत, यानी कि दोनों सदनों में कितना बहुमत होना चाहिए? 2 तिहाई। यदि दोनों सदनों में से ये पारित हो जाता है तो मुख्य निर्वाचन आयोग को क्या देना पड़ेगा? त्याग पत्र देना पड़ेगा। त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो आपको ये प्रक्रिया ध्यान में रखनी है, और इसकी विस्तृत चर्चा सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर में अपन करेंगे। देखते हैं आगे। अब अपन बात करते हैं इन तीनों के वेतन की। तो इन तीनों का जो वेतन होता है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के, इनका वेतन और इनके पास जो शक्तियां होती हैं वो सम्मान ही होती हैं। इन तीनों के यानी इनके पास जो वेतन और इनकी जो शक्तियां होती हैं वो क्या होती हैं? सम्मान ही होती हैं। अब ये तीनों, किसी को मान लो कोई मुद्दा है इनके बीच में, उसके ऊपर यदि ये निर्णय लेते हैं तो उनके तीनों का क्या होता है? मतदान। तीनों में क्या होता है? मतदान। यानी जिसकी तरफ 2 हो गए वो ही, यानी वो बात क्या हो जाएगी? मानी जाएगी। तो अपन बात करते हैं वेतन की। तो इसका जो इनको जो वेतन मिलता है वो 2.50 लाख, यानी 2,50,000 रुपए इनको तीनों को क्या मिलता है? वेतन। यानी एक कैंडिडेट का वेतन कितना हो गया? 2,50,000 रुपए भारत की संचित निधि से। किसमें मिलता है? भारत की संचित निधि से। भारत की संचित निधि से। शक्तियों के बारे में बता दिया आप लोगों को कि इनकी शक्तियां क्या होती हैं? सम्मान होती हैं। ये आपसे कोई भी जो अपना निर्णय करते हैं वो किसके आधार पर करते हैं? मतदान के आधार पर करते हैं, यानी विचार विमर्श के आधार पर ये तीनों क्या करते हैं? कोई भी निर्णय करते हैं। तो ये इनकी क्या हो गई? हटाने की प्रक्रिया हो गई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके बारे में कि भाई और क्या है इस चैप्टर में। तो ये तो अपनी बेसिक बातें थी
कि भाई ये कार्यकाल हो गया, इनके बारे में इनकी नियुक्ति हो गई, शपथ हो गई, हटाने की प्रक्रिया हो गई। अब मैं आपको तो बताता हूँ केंद्रीय निर्वाचन आयोग कार्य क्या क्या करता है, कार्य क्या क्या करता है। मेन ये भी है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये कार्य क्या क्या करता है। तो देखो कार्य में अपन बात करेंगे तो सीधी सी इसमें एक बात है कि मैंने आपको पहले बता दिया कि भाई संसद के, राज्य विधानमंडल के, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के क्या कराता है, चुनाव संपन्न करवाता है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात परिसीमन, यानी क्षेत्रों का क्या करता है, परिसीमन का कार्य भी कौन करता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग ही। जो निर्वाचन जो क्षेत्र होते हैं उनका क्या करता है, परिसीमन करता है। अभी तक परिसीमन की अपन बात करेंगे कि भाई परिसीमन कब कब, परिसीमन अधिनियम पारित कौन कौन से हुए, 1952, 1962, 1972 और 2002। टोटल कितने बन चुके हैं, 4। यानी परिसीमन अधिनियम संसद के द्वारा कितनी बार पारित हुए हैं, 4 बार, 1952, 1962, 1972 और 2002। तो ये निर्वाचन जो क्षेत्र होते हैं उनका परिसीमन का मतलब ये होता है कि कौन सा क्षेत्र कौन से लोकसभा क्षेत्र में रहेगा या विधानसभा क्षेत्र में रहेगा। नेक्स्ट ये यानी चुनाव चिन्ह, यानी ये आपको पता है सभी को कि राष्ट्रीय दल और राज्य दलों को क्या प्रदान करता है, चुनाव चिन्ह भी क्या करता है, प्रदान करता है, चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। और चुनाव में यानी अपन बात कर सकते हैं कि मतदाता सूचियां तैयार करवाता है। और क्या कार्य करता है, तो ये इनको चुनाव चिन्ह प्रदान करता है, मतदाता सूचियां तैयार करवाता है और इनके लिए आचार संहिता का भी क्या करता है, निर्माण। किसका निर्माण करता है, आचार संहिता का भी क्या करता है, निर्माण करता है। तो कौन करता है, तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग इनके लिए आचार संहिता भी बनाता है और इनको आचार संहिता का निर्माण करता है, निष्पक्ष क्या करवाता है, इनके चुनाव करवाता है। नेक्स्ट और बात करेंगे तो यदि कोई किसी बूथ के ऊपर क्या हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई हिंसात्मक कार्य हो जाता है, तो उन चुनावों को क्या करवाता है, दोबारा भी यही करवाता है। वो किसी क्षेत्र का किसी ने त्याग पत्र दे दिया तो उपचुनाव भी करवाता है। ये सभी कार्य कौन कराता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। कौन करवाता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग इन सभी कार्यों को क्या करवाता है, संपन्न करवाता है। नेक्स्ट बात देखो, नेक्स्ट इसमें अपन देख सकते हैं कि और इसमें क्या क्या होता है। तो आपके क्वेश्चन और बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से कि जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग होता है इसका प्रथम यानी मुख्य अपना देश का प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बना था, तो आपका आंसर आएगा सुकुमार सेन। कौन बना था, सुकुमार सेन इसका क्या बना था, देश का प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था, सुकुमार सेन। और वर्तमान में अपन बात करेंगे तो वर्तमान में अपन बात करते हैं तो कौन है, सुनील अरोड़ा इसके क्या हैं, देश के अपने क्या हैं, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष या मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, सुनील अरोड़ा। और जो दो अन्य हैं, एक है अशोक लावासा और एक है सुशील चंद्र। कौन है, सुशील चंद्र। ये तीन है अपनी, यानी ये तो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अशोक लावासा और सुशील चंद्र ये क्या है, अन्य निर्वाचन, यानी इनको कह सकते हो आप निर्वाचन आयुक्त। क्या कह सकते हो, निर्वाचन आयुक्त। तो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो सुनील अरोड़ा है। और अन्य निर्वाचन आयुक्त या दो जो निर्वाचन आयुक्त हैं, एक का नाम है अशोक लावासा है और एक कौन है, सुशील चंद्र। ये वर्तमान की इसकी संरचना में है, तीनों के तीनों। नेक्स्ट अपन बात करेंगे तो देखो जो केंद्रीय जो निर्वाचन आयोग है ये इसके जो ये मेंबर होते हैं इनकी यानी नियुक्ति के बाद इसमें इनकी जो अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इनकी सुविधाओं में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और ये एक सुप्रीम कोर्ट की तरह ये भी क्या है, स्वतंत्र है और ये निष्पक्ष अपना क्या करता है, कार्य करता है। कौन सा आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, छोटा सा टॉपिक है इसी में, राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। देखो
राज्य निर्वाचन आयोग यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, इसकी बात करते हैं अपन। देखो छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल, और एग्जाम की दृष्टि से अभी जैसे आपके वर्तमान में एग्जाम जो है पटवार की मान लो, चाहे से राजस्थान पुलिस की मान लो, चाहे से रिट की मान लो, तीनों के लिए ही काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो जो राज्य निर्वाचन आयोग है, आपको सबको पता है कि अपना एक तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, और एक कौन सा हुआ था, 74वां संविधान संशोधन। दो संविधान संशोधन हुए अपने, एक तो कौन सा है 73वां संविधान संशोधन, एक कौन सा है 74वां संविधान संशोधन। कब के हैं ये, 1992। कब के हैं, 1992। और इनके द्वारा एक कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं, और एक कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 12वीं। जो 11वीं अनुसूची थी वो किससे संबंधित है, अपनी पंचायती राज से। किससे संबंधित थी, पंचायती राज से। और ये कौन से है, नगरीय शासन। किससे संबंधित है, नगरीय शासन से संबंधित है। अब पंचायती राज के चुनाव कराने व नगरीय शासन के चुनाव कराने के लिए इनमें अपन बात करेंगे तो अनुच्छेद 243 के, ये तो है पंचायती राज के लिए, और 243 ZA, 243 ZA यानी 243 के का मतलब आप हिंदी में भी देख सकते हो, 243 के का यानी हो जाएगा अपना तय, 243 तय, और ये हो जाएगा 243 ZA यानी यह यानी 243 के में पंचायती राज के चुनाव का प्रावधान है, किसके द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। और 243 ZA में किसका है, नगरीय शासन का चुनाव किसके द्वारा कराया जाएगा, तो आपका आंसर आएगा राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य निर्वाचन आयोग दो जगह उल्लेखित है, 243 के में भी है और 243 ZA में, 243 ZA में भी इसका क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। किसका, राज्य निर्वाचन आयोग का। किसका उल्लेख किया गया है, राज्य निर्वाचन आयोग का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। देखते हैं आगे। छोटा सा टॉपिक है ये बिल्कुल। नेक्स्ट, राज्य निर्वाचन आयोग में अब अपन बात करते हैं। देखो इसके सदस्यों की जो नियुक्ति है, सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो आपका आंसर आएगा राज्यपाल। किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल। नियुक्ति, शपथ और त्याग पत्र, नियुक्ति, शपथ व त्याग पत्र, तीनों कार्य किसके द्वारा किए जाएंगे, राज्यपाल, राज्यपाल और राज्यपाल। यानी शपथ भी दिलाता है और ये अपना जो त्याग पत्र ये भी किसको दे देते हैं, राज्यपाल को देते हैं। नेक्स्ट देखो, जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है, राज्य निर्वाचन आयोग, इसके सदस्यों के लिए भी योग्यताओं का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसके लिए भी यानी योग्यताओं का कोई उल्लेख राज्य निर्वाचन आयोग के लिए भी नहीं किया गया, सदस्यों के लिए कोई योग्यताओं का उल्लेख नहीं है। फिर इसमें अपन बात करते हैं, योग्यताएं हो गई, अब बात करते हैं कार्यकाल। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि भाई सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो आपका आंसर आएगा 65 वर्ष की आयु या 5 वर्ष, जो भी पहले, या तो उसका कार्यकाल 5 वर्ष का कंप्लीट हो जाए तो वो सेवानिवृत्त हो जाएगा, या 65 वर्ष की आयु उसकी कंप्लीट हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, सेवानिवृत्त हो जाएगा। तो 65 वर्ष की आयु या 5 वर्ष जो भी पहले हो तो उसका यानी क्या हो जाएगा, वो सेवानिवृत्त हो जाएगा। नेक्स्ट बात कार्यकाल की हो गई। मेन जो बात आती है हटाने की प्रक्रिया, किसकी प्रक्रिया आती है, हटाने की प्रक्रिया। यदि आप हटाने की प्रक्रिया में बात करते हो तो उच्च न्यायालय के यानी हाई कोर्ट के, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीश के सम्मान, किसके समान है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के सम्मान। जो वही प्रक्रिया है जो कि अपने केंद्रीय निर्वाचन आयोग में अब भी पढ़ी है जस्ट, वही प्रक्रिया किसमें हटाने की प्रक्रिया लगाई जाती है, राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्यों को हटाने भी यही प्रक्रिया लगाई जाती है। कौन सी, उच्च यानी उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के न्यायाधीश के सम्मान, उच्च न्यायालय बोल दो चाहे हाई कोर्ट के न्यायाधीश के सम्मान। वही मैंने आपको बताया है कि संसद के द्वारा होगा कंप्लीट काम। लोकसभा में लाते हैं 100 सदस्य, राज्यसभा में लाते हैं 50 सदस्य, फिर 3 सदस्यीय समिति जांच करेगी कि आरोप लगाए गए हैं वो सही है या नहीं है। और लाया क्यों जाएगा, कदाचार के ऊपर, यानी कदाचार या भ्रष्टाचार ये जो कार्य होते हैं ये होने के ऊपर क्या लाया जाता है, इसके ऊपर यानी हटाने की प्रक्रिया लाई जाती है, यानी महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाई जाती है। और वो ही यानी विशेष बहुमत से दोनों सदनों में पारित होना चाहिए, तो फिर राष्ट्रपति उनको क्या कर सकता है, पद से हटा सकता है। नेक्स्ट देखो, ये हो गई हटाने की प्रक्रिया।
नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य। तो राज्य निर्वाचन आयोग का जो मैंने कार्य आपको बताया है मेन, कि भाई पंचायती राज व नगरीय शासन के क्या करवाता है, चुनाव, नगरीय चुनाव, यानी कह सकते हैं नगरीय क्या कराता है, मेन तो चुनाव संपन्न करवाता है। पंचायती राज में अपन बात करेंगे अपनी ग्राम पंचायत, जो सरपंच के चुनाव होते हैं, पर यानी पंचायत समिति यानी जो मेंबर होते हैं, और जिला परिषद, इन जिला परिषदों के चुनाव क्या कराता है, संपन्न करवाता है। तो कौन करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग। तो पंचायती राज के चुनाव संपन्न करवाता है। नगरीय शासन यानी नगर पालिका हो गई, नगर परिषद हो गई, नगर परिषद और नगर निगम, इनके चुनाव भी कौन संपन्न कराएगा, तो आपका आंसर आएगा राज्य निर्वाचन आयोग ही इनके चुनाव संपन्न करवाएगा। अब आपको ऑप्शन में दे सकता है जैसे कि राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव संपन्न नहीं कराता है, तो यहाँ पर एक दे देगा विधायक यानी एमएलए, तो एमएलए के चुनाव कौन करवाता है, तो आपका आंसर डायरेक्ट चला जाएगा, यानी केंद्रीय निर्वाचन आयोग उनके चुनाव करवाता है। अब इनके लिए इनके चुनावों के लिए कैंडिडेट्स को चुनाव चिन्ह प्रदान करना, आचार संहिता का निर्माण करना, मतदाता सूचियां का निर्माण करना, नवीनतम मतदाता सूचियां उनको नवीनीकरण करना, और यानी इनके लिए जो रूल होते हैं वो बनाना, और यानी उपचुनावों को भी यही करवाता है कौन, इनके उपचुनाव भी कौन कराता है, तो आपका आंसर क्या आएगा, राज्य निर्वाचन आयोग ही करवाता है। आचार संहिता भी बनाता है, और यदि अपन बात करेंगे चुनाव चिन्ह भी यही प्रदान करता है। तो ये इन सब का आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आएगा राज्य निर्वाचन आयोग ही करता है ये कार्य सब। अब बात करते हैं अपने राजस्थान का जो है निर्वाचन आयोग, यानी अपना राज्य का निर्वाचन आयोग की बात करते हैं अपने राज्य निर्वाचन आयोग की। अपना जो राज्य निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना हुई थी यानी 1994। तब स्थापना कब हुई थी, 1 जुलाई 1994 को, 1 जुलाई 1994 को हुई थी। और ये कितना सदस्यीय आयोग है अपना, तो आपका आंसर आएगा 1 सदस्यीय। कितना सदस्यीय आयोग है, 1 सदस्यीय आयोग है। राजस्थान का जो अपना राज्य निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना 1 जुलाई 1994 को हुई थी, और इसका जो यानी कितना सदस्यीय आयोग है, तो आपका आंसर आएगा 1 सदस्यीय आयोग है। नेक्स्ट बात देखो, 1 सदस्यीय आयोग है और इसकी सहायता के लिए क्या होता है, सचिव। इसकी सहायता के लिए क्या होता है, सचिव होता है, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, निर्वाचन अधिकारी। क्या कह सकते हैं, निर्वाचन अधिकारी भी इसको अपन क्या कह सकते हैं, तो राज्य निर्वाचन आयोग है, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1994 को हुई। ये कितना सदस्य है, 1 सदस्य, और वर्तमान में भी कितना सदस्य है, तो आपका आंसर आएगा 1 सदस्य। इसकी सहायता के लिए अपन प्रमुख रूप से कौन होता है, सचिव, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, निर्वाचन अधिकारी। क्या कह सकते हैं, निर्वाचन अधिकारी भी कह सकते हैं। ये किसकी बात है, अपने राज्य निर्वाचन आयोग की। नेक्स्ट, राज्य निर्वाचन आयोग का यानी प्रथम अध्यक्ष, अपने जो अपना यानी मुख्य यानी निर्वाचन आयुक्त बोल सकते हैं कि राज्य का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, अपने राज्य का मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्रथम कौन था, तो प्रथम तो था अमर सिंह राठौड़। कौन था, अमर सिंह राठौड़। कौन था, अमर सिंह राठौड़। और वर्तमान में कौन है, प्रेम मेहरा। कौन है, प्रेम मेहरा वर्तमान में क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं, प्रेम मेहरा। जबकि प्रथम कौन थे, अमर सिंह राठौड़। कौन थे, अमर सिंह राठौड़। और वर्तमान में कौन है, प्रेम मेहरा। इस प्रकार से आपके ये 2 छोटे से टॉपिक थे, केंद्रीय निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग। आपको इस टॉपिक के बारे में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, और इसी प्रकार से विनायक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे बने रहें। इसी प्रकार से आपको कंटिन्यू संविधान के टॉपिक मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।